Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जो कि पूछा गया है। तो जीके जीएस सेक्शन से रहने वाला कुछ क्वेश्चन जो कि इंग्लिश के भी मिले तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो असम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स पीडीएफ को लेकर रीड आउट कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन होकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो केरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस केरला हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%। इट इज़ फॉलोड बाई लक्षद्वीप एंड मिजोरम। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो कि केरल राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 93.9191 है। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम जो कि आपका तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु ऑर्गेनाइज द रणजी ट्रॉफी, यानी रणजी ट्रॉफी का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। द रणजी ट्रॉफी इज ऑर्गेनाइज बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया BCCI। इट इज़ इंडिया प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप, यानी रणजी ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा जो कि किया जाता है। यह भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। तो BCCI जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ टेन्योर ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 साल का होता है, तो आपका 5 ईयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुल्क राज आनंद मेनली राइट्स बुक ऑन विच सब्जेक्ट, यानी मुल्क राज आनंद ने मुख्य रूप से किस विषय पर पुस्तक लिखते हैं। तो मुल्क राज आनंद की बात कर ले हैज़ रिटेन मेनली ऑन सोशल इशू स्पेशली पॉवर्टी, कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनजस्टिस इन इंडिया। हीज नॉवेल ऑफन डिसिप्ट ऑफ द लाइफ्स ऑफ दलित्स, लेबरर्स एंड अंडर प्रिविलेज, यानी मुल्क राज आनंद ने मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों विशेषकर भारत में गरीबी, जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय पर किताबें जो कि लिखी है। उनके उपन्यास के अक्सर दलितों, मजदूरों और वंचितों के जीवन का चित्रण जो कि होता है। वहीं बात कर ले इन हीज फेमस वर्क्स लाइक अनटचेबल, हर रेस, हिज वॉइस अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनक्वालिटी, हिज अदर वर्क्स लाइक कूली एंड टू लिप्स एंड अ बर्ड, डिसिप्ट, द एक्सप्लेनेशन एंड लाइफ स्ट्रगल ऑफ लेबर्स, यानी उन्होंने अनटचेबल जैसी प्रसिद्ध कृतियों में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई है। कूली और टू लिप्स एंड अ बर्ड जैसी उनकी अन्य रचनाएं मजदूरों के शोषण और जीवन संघर्षों को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था। तो लैंगिक असमानता को कम करना, यानी रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था। तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी UCC, समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राष्ट्र। तो उत्तराखंड जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इन 2024। द लॉ सीक टू ब्रिंग अनफॉर्मेलिटी इन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ETC। उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिकता संहिता UCC को लागू करने वाला पहला राज्य जो कि भारतीय राज्य बनकर इतिहास रचा था। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टाइल वाज इन मथुरा, यानी मथुरा में कौन सी शैली थी। तो गंधार शैली जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट हैपेंस व्हेन डिमांड एक्सेड सप्लाई, यानी जब मांग आपूर्ति से अधिक हो तो क्या होता है। तो शॉर्टेज यानी कमी जो कि आपका कमी उत्पन्न होता है। तो कमी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर आर अल्ट्रा वायलेंट रे अब्जॉर्ब, यानी पारा बैगनी किरणें वायुमंडल की किस परत में अवशोषित होती है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया लॉन्च विच मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स, यानी भारत ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो एक्सपोसेट आपका जो कि लॉन्च किया था, यानी एक्स रे पोलीमीटर सैटेलाइट जो कि
1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, विच इज़ इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी celestial body like black holes and neutron star. मंगलयान 2 इज़ नॉट करेक्ट इन द दिस कॉन्टेस्ट, यानी मंगलयान अगर 2 दिया गया होगा तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, यानी एक्सपोसेट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम्स। तो लायन शेयर का जो कि आपका इडियम पूछा गया था, तो द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजर्वेबल portion of something, यानी लायन शेयर इज एन इडियम डेट मीन्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशली अ डिस्प्रोपोर्शनेट पोर्शन, यानी किसी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा विशेष रूप से अनुपातहीन भाग। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, द एल्डेस्ट सन रिसीव द लायन शेयर ऑफ द ई एस्टेट, यानी सो द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका डायरेक्शन, यानी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फेलेंसी, ट्रूथ, जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। द गिवन वर्ड फेलेंसी मीन्स अ फॉल्स बिलीव और रॉन्ग आइडिया, यानी झूठा विश्वास या भ्रांत धारणा। तो फेलेंसी का आपका जो कि ट्रूथ सच्चाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के मान ले, आई थॉट सी रियली लव्ड मी बट इट वॉज ऑल माई फेलेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका गिव वन वर्ड फॉर, यानी अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। तो ऑटोबायोग्राफी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हरास जो कि आपका परेशान करना जो कि होता है, टू एनवाय और ट्रबल समवन रिपीटेडली। एग्जाम्पल के लिए मान ले, द बुली हरेस द स्मॉलर चाइल्ड। तो HARASS जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका करेक्ट सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो ल्यूटेंट का आपका जो कि पूछा गया था, तो LIEUTENANT जो कि आपका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेसेसरी, यानी वर्षा जल संग्रहण क्यों जरूरी है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। इट्स हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फ्लड कंट्रोल एंड रिड्यूसिंग वाटर स्कैरिटी। मोreover by collecting rain water we can reduce our water bills and also keep the environment clean, यानी वर्षा जल संग्रह करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कई फायदे होते हैं। यह जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और पानी की कमी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा वर्षा जल का संग्रहण करके हम अपने पानी के बिलों को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच स्फीयर इज द ओजोन और 3 लेयर फाउंड, यानी ओजोन और 3 का परत किस मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच जियोलॉजिकल रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कतरा मथुरा, यानी मथुरा के कटरा में कौन से भू वैज्ञानिक अवशेष मिले। तो बुद्धिस्ट रिलिक्स एंड स्तूपाज, यानी बौद्ध अवशेष और स्तूप जो कि आपका मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड, यानी जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या की यानी डेमोग्राफी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई इज़ हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेटेड, हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों निकाला जाता है। तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को मापने के लिए जो कि निकाला जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टू मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ओपेक कनेक्ट्स विच 2 कॉन्टिनेंट्स थ्रू द मिडल ईस्ट, यानी OPEC मध्य पूर्व के माध्यम से किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है। तो एशिया अफ्रीका को जोड़ता है, तो राइट आंसर एशिया अफ्रीका जो कि हो जाएगा। ओपेक का फुल फॉर्म बात कर ले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रणाम स्कीम, यानी प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का उद्देश्य जो कि पूछा गया होगा। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना जो कि आपका इसका उद्देश्य है, यानी रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जल शक्ति योजना इज रिलेटेड टू व्हाट, यानी जल शक्ति योजना किससे संबंधित है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज इस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन May 2019. The Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Conservation and the Ministry of Drinking Water and Sanitation were merged to the form of Ministry of Jal Shakti. यानी भारत सरकार के अंतर्गत मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई थी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इन दो मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय जो कि बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। तो रेड टेप का जो कि आपका मीडियम पूछा गया था, तो ऑफिशियल रूल एंड ब्यूरोक्रेसी डेट्स मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, यानी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ऑफ द इडियम रेड टेप इज ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी डेट्स मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, यानी आधिकारिक नियम और नौकरशाही जो कुछ करना मुश्किल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए द गवर्नमेंट रेड टेप मेड इट्स डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल बिजनेस टू कम्पीट विथ लार्जर कॉरपोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इंडियन कंपनी ऑपरेट्स एंड डेवलप्स द चाबहार पोर्ट, यानी चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास भारत की किस कंपनी के पास है। द ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट इज विद द इंडियन कंपनी इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड, यानी IPGL। On 24 December 2018, an Indian company, India Post Global Limited, took over the operation of Iranian port, यानी चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL के पास जो कि आपका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 2018 को एक भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ईरान के बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आपका सरोजनी नायडू जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत की कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जो कि जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर ओपन अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स आर ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। दिस मीन्स दैट देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट एनी मिनिमम अमाउंट टू ओपन द अकाउंट्स, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना में शून्य शेष बचत खाते यानी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स खोले जाते हैं। इसका मतलब है कि खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि का जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट काउज द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन पठार का निर्माण किसके कारण होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो कि आपका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका GK GS और इंग्लिश के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो कि आप लोग रीड आउट करना चाहते हैं तो इसका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है, तो वहाँ से भी लेकर आप रीड आउट कर सकते हैं। बाकी सभी दिनों का सभी शिफ्टों का जो कि PDF भेज दिया गया है, तो और भी दिनों का PDF आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन रहता है। खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज जो कि डिफरेंट थोड़ा बहुत रहता है, बाकी क्वेश्चन आपका यही पूछा गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।